बचपन गांव के बच्चों का सिर्फ पिटाई से गुजरता है। उनकी फिक्स होती है कि दिन में 4 बार होगी होगी। सुबह उठने पे होगी एक बार, उसके बाद 11 या 12 बजे के बीच में होगी, फिर 3 और 4 के बीच में, फिर 8 से 9 के बीच में पिट के वो सोते हैं। गांव के बच्चे की फिक्स है 4 बार पिटे। छोटी छोटी बातों पे ही होगी। मान लेते हैं घर में कोई रिश्तेदार आ गया, तो गांव का बच्चा क्या होता है बेचारा, बड़ा भुक्कड़ सा होता है। मतलब आप तो पता ही है क्या मिलेगा, रोटी सब्जी, दिन रात रोटी सब्जी खाए रहे, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कि भाई उसको गाजर का जूस मिल रहा है ये वो। सुबह उठ के 1 लोटा भर के चाय लेगा पहले तो, तब उसकी एक आंख खुलती है, फिर बोलता और लूंगा। 1-1 रुपया दे दिया जाता है हमें खुद ही। मैं आपको अपने टाइम की बात बता रहा हूं, ज्यादा पुराना टाइम नहीं है। हमें खुद 1-1 रुपया दे दिया जाता था कि अपनी चॉइस का नाश्ता करो। बस ये गांव में थोड़ा अलग फैसिलिटी है कि शहर में तो पोहा बन के रख गया, सबको खाना है भाई ठीक है, बट गांव में क्या होता है, सबको 1-1 रुपया दे दिया जाता है, अपनी अपनी चॉइस का नाश्ता ले आओ। तो गांव में क्या होता है कि जब कोई रिश्तेदार आता है, जैसे तो उसके लिए नाश्ता मंगाया जाता है पार्ले जी की बिस्किट। तो जो गांव का लड़का होता है वो ऐसे बैठ जाता है, ऐसे हाथ करके, और उसकी निगाह नाश्ते पे होती है। और रिश्तेदार भी चिढ़ाने के लिए भाई साहब बार बार पूछेंगे, बेटा लो लो आप भी लो। अब वो रिश्तेदार की तरफ देखता है, फिर अपनी माँ की तरफ देखता है, माँ ऐसे आंख निकाल देती है। माँ को तो पता है कि यही बिस्किट का पैकेट उठा के रखना है अगले रिश्तेदार के लिए, तो वैसे आंख निकाल देगी, नहीं अंकल मैं नहीं लूंगा, अंकल नहीं, सॉरी अंकल नहीं मैं नहीं लूंगा। मन कर रहा है अंदर से कि भाई मिले बिस्किट, लेकिन नहीं। और रिश्तेदार जानबूझ के चिढ़ा रहे हैं, जबकि उनके घर की भी सेम कहानी है। बच्चे की निगाह होती है कि नाश्ता उठ के अगर किचन में जाएगा, नाश्ता जैसे कई अंकल तो ऐसे होते हैं पूरा खत्म कर जाते हैं, कई छोड़ दिया बीच में, तो किचन में उठ के जाता है, तो लड़का धीरे से सरक लेता है किचन में, ऐसे करके सरक लेगा, कोई देख तो नहीं रहा, और भाई साहब किचन में जाके नाश्ता मार रहा है। गांव के बच्चे की बड़ी दर्दनाक कहानी। कोई उसको वीडियो गेम नहीं है खेलने के लिए कि आपने वीडियो गेम दे दिया और खुड़े 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 कर, क्या गेम खेले गांव में, मेढक पकड़ लिया, चूहिया पकड़ ली भाई, तो धागे से बांध ली, उसे ही खेल रहा है। पीछे बड़ी चूहिया, फिर खींच दी पीछे की तरफ, अकेली चूहिया पकड़ ली, चिड़िया पकड़ ली, ऐसे काम करेगा। थकता नहीं है भाई साहब, मेढक थक जाएगा, भाई छोड़ दे अब तो छोड़ दे, हमें भी कुछ करना है मेढकी के साथ। तो बहुत अजीब ही लाइफ होती है गांव के बच्चों की। जगाया भी जाता है तो बहुत बेतुके और बदतमीज तरीके से उनको जगाया जाता है। सुबह सुबह भैंस डकराने लगती है उस तरीके से। मुझे बड़ा दर्द लगता है, अपनी उस पुरानी जिंदगी को याद करके मजा भी आता है, और कई बार जब मारें याद आती हैं कि कैसे कैसे पिटे थे, झाड़ू से लेकर के। ऐसा कोई हथियार नहीं होता, माँ के हाथ में चमचा होता तो चमचा फेंक के मार देती है। हम तो सबसे ज्यादा पिटते थे, एक डंडा था हमारे घर में छोटा, जिससे कुत्ते भगाए जाते थे। उस डंडे से भाई साहब जो हमारी पिटाई हुई है, कमर देखिए अगर मैं दिखाता आपको तो अंदर की तरफ झुकी हुई है। और गांव में जनरली आपको मिलेगा सबकी कमर अंदर की तरफ झुकी हुई है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे इतने डंडे पड़े होते हैं कि वो अंदर की तरफ हो जाती है। आप पूछ लेना, मेरा गांव रामपुर है और उसमें एक नरेंद्र जी थे, उनकी कमर ऐसे हो गई थी, क्योंकि बचपन में उनकी माँ ने उन्हें फूकना मार दिया था। फूकना समझते हैं, जिससे चूल्हे में हवा फूकी जाती है, हम भी पिटे हैं उससे कई बार। तो हमेशा कमर ऐसे रहेगी, वो सब पिटने का असर है। भगवान न करे आपको ऐसे गांव में कोई जन्म दे। चलिए सवाल पे आते